ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। अल अरबिया ने दावा किया, पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है। अमरीका ईरान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। हज के बाद मुआहदे के हतमी नुकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी का मिशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर दोबारा ईरान पहुंच गए। ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासदारान इनकलाब के हमरा सरबराह जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात हुई। वजीर दाखिला ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मिले। मोहसिन नकवी एक हफ्ते से भी कम वक्त में दूसरी बार ईरान गए हैं। मोहसिन नकवी ईरान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके हाल ही में वतन पहुंचे थे। पाकिस्तान के जरिए अमरीका की नई तजावीज मिल गई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक। बताया, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगामात के तबादले के लिए ईरान के दौरे पर हैं। ईरान ने सदर ट्रंप के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल भी दिया। इस्माइल वकाई ने कहा, धमकियों से पॉलिसीज पर कोई असर नहीं पड़ता। अमरीकी हुकाम अपनी संजीदगी साबित करें। मुंजमद फंड्स की बहाली, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा वाज़ेह मुतालबात हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए तरीक़ाकार तय करना चाहिए। साहिली रियासतों को हक है कि जाहिरियत करने वालों को हुर्मुज़ से गुजरने ना दें। अमरीका ईरान अमन मुआहदे की नई तजवीज़ पर इसराइली वज़ीर आज़म घबराहट का शिकार। एक्सियोस ने दावा किया है, सदर ट्रंप ने फोन कॉल पर गुफ्तगू के बाद नेतन्याहू शदीद परेशान है। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से तुंदो तेज लहजे में गुफ्तगू की। A lot of anger now in Iran because people are living so badly. We'd have to open the strait. That would open immediately. But I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. He'll do whatever I want him to do. ईरान से बातचीत आखिरी मराहिल में है। मुआहदा न हुआ तो फिर हमला कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान डील से मुताल्लिक कोई जल्दी नहीं, आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगा। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक में तवील जंगें हुई। मैंने ईरान का मामला 3 माह में निपटा दिया। ईरान को बुरी तरह से शिकस्त दी है। ट्रंप ने कहा, ईरान से मुताल्लिक नेतन्याहू और मेरे दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। चीनी सदर से मुलाकात अच्छी रही। अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया है कि ईरान अब डील करना चाहता है। जंग जल्द खत्म करने वाले हैं। ईरान के हवाले से मजबूत पेशरफ हुई है। हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया है। तेहरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की एक्स पोस्ट। लिखा, ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। सफारतकारी में बाहमी एहतराम जंग से ज्यादा दानिशमंदाना रास्ता है। बाहमी एहतराम पर मबनी सफारतकारी ज्यादा महफूज और पायदार है। अगर दुश्मन ने दोबारा हमले किए तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। ईरानी बाजारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा, अमरीका और इसराइल ने स्ट्रेटेजिक नाकामियों से कोई सबक नहीं सीखा। अमरीका फिर धमकियों की जबान इस्तेमाल कर रहा है। हमने दुश्मन के खिलाफ अभी इस्लामी इनकलाब की सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। हमारे हमले ऐसे मकामात तक पहुंचेंगे जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी ताकत मैदान जंग में देखेंगे। हम जंगी लोग हैं, ख्याली बयानात और ऑनलाइन बातों पर यकीन नहीं रखते। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप की सिफारतकारी के मौके फराहम करने के फैसले को सराहते हैं। जहाजरानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुंचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान कशीदगी के खतरनाक नताइज से बचने के लिए मौके से फायदा उठाएगा। तवक्को है तेहरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के कौमी सलामती मुशीर जोनाथन पाउल की मुलाकात।
वज़ीर आज़म का मज़बूत और मुस्तक़बिल पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के पुख्ता अज़्म का यादा। जोनाथन ने इलाकाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार मोबिन खुसूसी तारिक फातमी की मुलाकात में शिरकत। इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर में सदर जरदारी की तरफ से मौजूद मेहमान के एजाज में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। सदर जरदारी और प्रिंस करीम आगा खान की मुलाकात, वफूद की सतह पर बातचीत। सदर ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के कामों को सराहा। ऐवान सदर आमद पर प्रिंस रहीम आगा खान को सलामी दी गई। पाकिस्तान पहुंचने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। 50वें इमाम का मनसब संभालने के बाद प्रिंस रहीम आगा खान का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने भारतीय हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत रियासती सतह पर बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारतीय प्रॉक्सी है। भारतीय इमा पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों में हजारों पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। भारत जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को ना छुपा सकता है, ना इनकार कर सकता है। मकबूजा कश्मीर में शहरियों को कत्ल, गिरफ्तार और बेदखल किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल बन चुका है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। भारत के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल के खिलाफ इटली में मुकदमा दायर। अजीत डोवल के खिलाफ मिलान में फौजदारी मुकदमा खालिस्तान रेफरेंडम के हामी कारकुनान ने दायर किया। मुकदमा ऐसे वक्त किया गया जब भारतीय वज़ीर आज़म मोदी इटली के दौरे पर हैं। अजीत डोवल भी भारतीय वफ़द में शामिल हैं। सिख रहनुमाओं का कहना है अजीत डोवल ने मुख्तलिफ ममालिक में सिख कारकुनान के कत्ल की साजिशों की मनसूबाबंदी की। गुरपत पेशावर में नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 गिरफ्तार मुल्जिमान मारे गए। CCPO मियां सईद के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को छुड़ाने के लिए थाना मचनी गेट की तफ्तीशी टीम पर हमला किया गया। हमलावरों की फायरिंग से कलअदम तंजीम के गिरफ्तार 3 कारिंदे हलाक हो गए। फायरिंग के दौरान SHO और एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट के बाइस महफूज रहे। तफ्तीशी टीम गिरफ्तार मुल्जिमान को निशानदेही के लिए ले जा रही थी। मफरूर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए वर्सिक डिवीजन पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। बड़ी डीलर के ग्राहक भी बड़े बड़े। कोकेन डीलर पिंकी के बड़े कस्टमर से मुतालिक अहम इंकशाफात। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया गया। पिंकी के राबतों में 881 अहम शख्सियात के नाम भी सामने आए हैं। फहरिस्त में बड़े शहरों की नामवर शख्सियात शामिल। निजी कंपनीज के मालिक, CEOs, पार्टी बॉय, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट भी पिंकी के ग्राहक निकले। शोबिज इंडस्ट्रीज की बेशतर शख्सियात भी पिंकी से मुनशियात खरीदती थी। पिंकी का सबसे मुसलसल राबता था। तहकीकाती इदारों ने खरीदारों के नाम, नंबर्स और घर के पते हासिल कर लिए। हमारे पार्ट पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब कोर्ट में वो पेश हुई है तो उसने वो वहाँ पे ये बात की है और वो चूंकि बहुत चालाक मुल्जिमा है, रिमांड को डिनाई करने के लिए, और यही बात उसके वकील ने भी की, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। अभी तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो चीज उस रिमांड में है। पिंकी केस का दायरा कार बढ़ रहा है। तफ्तीश मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। सिर्फ सिंध नहीं, पंजाब को पुलिस अफसरान के नाम भी सामने आ रहे हैं। एडिशनल IG कराची आजाद खान की पार्लियामेंट कमेटियों को ब्रीफिंग के बाद गुफ्तगू। कहा, किसी किस्म का दबाव नहीं, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। तफ्तीश मुकम्मल होने तक नहीं बता सकते मुल्जिमा अनमोल के पीछे कौन है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, अनमोल और पिंकी केस में कुछ नाम सामने आए हैं। राजा परवेज का नाम किसी भी सतह पर सामने नहीं आया। किसी की किरदार कुशी नहीं करेंगे। आगा रफी ने पूछा, गिरफ्तारी लाहौर से हुई तो कराची से क्यों जाहिर की गई? AIG ने बताया, गिरफ्तार लाहौर नहीं कराची से हुई। आजाद खान ने सेनेट कमेटी बराए दाखिला को बताया कि इसका दायरा कार बढ़ता जा रहा है। तफ्तीश मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। जिस्मानी रिमांड के दौरान काफी चीजें सामने आई हैं। ऐसे केसेस की तलाश है जिनमें मुनशियात की वजह से मौत हुई हो।
खातून जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्जाम में गिरफ्तार थी, वो जब कोर्ट में आई उसने मेरा नाम लिया। बेदाग जिंदगी गुजारी है, मैं इस हाउस का चौथी बार मेंबर हूँ। हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, जब तक उस पर कोई इल्जाम साबित ना हो सके उसकी किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया की हुदूद मुकर्रर की जाएं, जुर्म साबित होने तक किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। मुनशियात केस में गिरफ्तार खातून पिंकी ने मेरा नाम लिया, लेकिन उसके वकील ने खुद वजाहत कर दी। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मेरा दामन साफ है, डर है कोई और ऐसी साजिश का शिकार ना हो। बिला वजह पगड़ियां उछालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क से फेक न्यूज का मुकम्मल खात्मा होना जरूरी है। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के इल्जामात का कौमी असम्बली में तस्करा। राजा परवेज अशरफ की कायमा कमेटी के इजलास में भी शिरकत। कहा मालूम हुआ है कोई पुलिस अफसर मुलजिमा को मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए परेशान कर रहा है। कमेटी में इसलिए आया हूं ताकि जान सकूं कौन लोग मुलजिमा पर दबाव डाल रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मुजरिम अपने केस से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। सिंध पुलिस से कहूंगा मुलजिमा को खामोशी से अदालत लाएं, उन्हें जो कहना है अदालत में कहें, बगैर तहकीक चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानून साजी की अपील की। अनमोल और पिंकी के अलावा कराची में 70 मुनशियात फरोश ऑनलाइन मुनशियात फरोख्त कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे की रिपोर्ट ARY न्यूज पर। मुनशियात फरोश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आइस क्रिस्टल, बीट सप्लाई भी करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्शन थाने की हुदूद में अनमोल पिंकी मुनशियात का कारोबार करती है। थाना सदर की हुदूद में सुमेरा उर्फ बेबी, थाना साइटे की हुदूद में 2 खवातीन लालजान और मेहरुन निसा उर्फ बीबल मुनशियात का नेटवर्क चला रही हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45, डिस्ट्रिक्ट सिटी में 3, डिस्ट्रिक्ट मलीर 2, वेस्ट 5, ईस्ट और किमाड़ी में 4, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 7 डीलर्स ऑनलाइन मुनशियात का कारोबार कर रहे हैं। वजीर आजम से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मुलाकात। आइंदा वफाकी बजट पर तजावीज़ पेश की। वफाकी हुकूमत के तहत अवामी फलाही मंसूबों पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा MQM ने हुकूमत का अवामी फलाह के हवाले से हर इक़दाम में साथ दिया। MQM अहम इत्तेहादी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार, राना सना, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ भी शरीक थे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में वफाकी बजट पर पहला राबता। जराये का कहना है दोनों पार्टीज के रहनुमाओं ने अयाज सादी की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों की बजट कमेटीज भी शरीक हुई। चेयरमैन FBR ने कमेटियों को आइंदा बजट पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने वफाकी बजट के अहम नुकात पीपल्स पार्टी के सामने रखे। सिंध की तरक्याती स्कीम्स पर भी गौर किया गया। बजट कमेटियों की जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। पंजाब की हुकूमत हम पर गंदम बंद कर रही है, वफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है, हमारे पार्लियामेंटेरियन पर सीधी गोलियां चला रहे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम देख रही है कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अगर फर्ज करे ये रवैया जारी रहा तो नफरतें बढ़ेंगी। वफाक हमारा हिस्सा नहीं दे रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क को गैस, मादनियात और बिजली दे रहा है, लेकिन पंजाब हमारी गंदुम बंद कर रहा है। इससे नफरतें बढ़ेंगी। वजीर आला सोहेल आफरीदी की PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI की 85% आंख जाया हो चुकी है, फौरी इलाज नागुजीर है। बानी PTI की गिरती हुई सेहत के बायस शदीद तशवीश में मुब्तला है। मेयर कराची ने रात गए वाटर कॉरपोरेशन अफसरान के हमरा पिपरी पंपिंग स्टेशन का दौरा और नए पंप की तनसीब के काम का जायजा लिया। उनका कहना था कि गुलशन हदीद और स्टील टाउन को पानी की फराहमी का वादा पीपल्स पार्टी ने पूरा किया। गुलशन हदीद में 3.5 किलोमीटर पानी की नई लाइन बिछा दी गई, जिससे 50 लाख गैलन पानी सप्लाई मुमकिन होगी। पंपिंग सिस्टम की बेहतरी के लिए इजाफी मशीनरी भी नस्ब कर दी गई। पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने पर गुलशन हदीद के अवाम के मशकूर हैं।
पाक बहरिया के 18 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। बहरिया ऑडिटोरियम कराची में तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने 11 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। 33 एहलकारों को तमगा खिदमत अव्वल मिलिट्री दिया। 82 एहलकारों को तमगा खिदमत दोयम मिलिट्री से नवाजा गया। गजा फ्लोटिला कारकुनान से बदसलूकी पर फ्रांस और इटली बरहम। इसराइली सफीरों की तलबी। अतालवी वजीर आजम और वजीर खारजा ने इसराइली सफीर से कार्रवाई पर वजाहत तलब कर ली। फ्रीडम फ्लोटिला कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। इटली के वजीर आजम ने कहा, इसराइल का फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनान के साथ नारवा सलूक नाकाबिल कबूल है। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने वाजे कर दिया, इसराइली इकदाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गजा जाने वाले फ्लोटिला कारकुनान को एहतराम से फौरी रिहा किया जाए। Pak-China friendship has been passed on to us through the generations. It is something we hold very dear, very close to our hearts. We share a bond that is unbreakable. पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सकाफती तकरीब। वजीर इत्तलात अतातारन ने कहा, पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई है। इस दोस्ती को बहुत मोहब्बत से और दिल के इंतहाई करीब देखते हैं। सेनेट और कौमी असम्बली में करारदादे मंजूर। नायब वजीर आजम इसाक डार ने सेनेट में पाक चीन दोस्ती और भाईचारे की तजदीद की तारीखी करारदाद पेश की। स्टेट बैंक इस मौके पर 75 रुपए का यादगारी सिक्का जारी करेगा। यादगारी सिक्के पर पाकिस्तान और चीन के कौमी परचम और दोस्ती की अलामतें नुमायां होंगी। शान मसूद ने बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश पर कौम से माफी मांग ली। कहा, हार पर अफसोस है, किसी का दिफा या तनकीद नहीं करूंगा। मेरी नीयत साफ है, कप्तान रहूं या ना रहूं, मकसद पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करना है। जज्बाती होकर हर चीज तब्दील नहीं कर सकते। कप्तानी के हवाले से फैसला बोर्ड का है। शान की कप्तानी में पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट मैचेस हार चुका। साबिक क्रिकेटर्स ने एहतसाब की आवाज उठा दी। रमीज राजा ने कहा, कप्तान ही जिम्मेदार होता है। आपको 3 साल मिले, हर बार जवाब तराशने से काम नहीं चलेगा। कामरान अकमल ने कहा, अब ये हालत हो गई है कि हमें बांग्लादेश से सीखना पड़ेगा कि टेस्ट कैसे जीतते हैं। मोहम्मद हफीज का कहना है, 4 आईसीसी इवेंट्स और टेस्ट क्रिकेट में तारीखी पस्ती पर एक्शन जरूरी है। पीसीबी मामलात को देखे। लगता है हॉकी की तरह क्रिकेट ने भी दम तोड़ दिया। बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश पर शहरी फट पड़े। टीम से पर्ची सिफारिशियों को निकालने का मुतालबा। कहा, टीम में पर्चियों की भरमार है, मेरिट की धज्जियां बिखर चुकी हैं। क्रिकेट फैंस ने शिकस्त को टीम में सियासत का नतीजा भी करार दिया। कहा, तमाम सीनियर्स की छुट्टी करके नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। पाकिस्तान की मौजूदा टीम में एक भी स्टार नहीं है। एनसीए लाहौर में व्हाइट बॉल कैंप का आखिरी रोज खिलाड़ियों ने कजाफी स्टेडियम में वनडे प्रैक्टिस मैच खेला। कैंप के दौरान 28 प्लेयर्स ने प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस मैचेस और मुख्तलिफ मैचेस की सूरत हाल पर मबनी सेशन में हिस्सा लिया। महारत और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कोचेस के साथ 1-on-1 सेशन भी मुनक्किद किए गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान जल्द किया जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला 30 मई को रावलपिंडी में शेड्यूल है। और ईद कुर्बां के लिए लगाई गई मवेशी मंडियों में लाए गए भारी भरकम जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। साहिवाल नस्ल के बबलू बैल ने चिन्योर की मवेशी मंडी में धूम मचा दी। कोयटा की मवेशी मंडी में आने वाले खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर हैरान। दादू की मवेशी मंडी में खरीदारों को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। डेरा इस्माइल खान की मवेशी मंडी में भी भाव ताव जारी।